धाम पे जाके मैंने देखा कि ये गुरु है और ये विश्वास करने के लायक हैं। जहाँ जाते हैं झंडा गाड़ के आते हैं। सबको लग रहा है कि कहीं ये हर घर को राम से ना जोड़ दे। इस डर के वजह से वो लोग आज उनके पीछे पड़े हुए हैं। गुरुजी बस एक ही बात बोलते हैं, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। वो उन्हीं का वो सही है। श्रद्धा नाम की जो लड़की बॉम्बे से आई थी, दिल्ली में उसके 35 टुकड़े करे। जब ये चादर फादर कहाँ थे और वो भी मोमडन लड़के ने उसके टुकड़े करे। आज मानव जी की वजह से हमारे गुरु जी इतने प्रचार में हो गए, जो 3 साल में उनका प्रचार नहीं हुआ, आज 3 दिन में उनका प्रचार हो गया। का जो दांव था वो उल्टा पड़ गया। उल्टा दाव पड़ गया। उन्हें लगा कि हिंदू सोया हुआ है, लेकिन हिंदू जाग चुका है। इसीलिए वो सनातन पे और हिंदुओं पे विरोध कर रहे हैं। हमारे गुरुजी हिंदू जगाने और हिंदू जगा के जाएंगे। हिंदू पीछे नहीं हटेंगे। और अभी तो 125 करोड़ देशवासी गुरुजी के साथ होंगे। और जितना मुस्लिम है, हम 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 50% मुस्लिम धर्म वाले हिंदू धर्म अपनाएंगे आने वाले समय में। 50% मुसलमान हिंदू बना देंगे। बिल्कुल 50% गुरुजी हमारे मुसलमानों को घर उसी हिंदू धर्म में बदल के दिखाएंगे। और बच्चे ना द ग्रेट अकबर नहीं पढ़ेंगे, द ग्रेट बागेश्वर धाम गुरु जी पढ़ेंगे। मरते दम तक हम उनके साथ खड़े हैं। हम हिंदू धर्म के साथ खड़े हैं। हम बालाजी के भक्त हैं और रहेंगे। जब तक हमारी जान है ना शरीर में, हम तब तक गुरु जी के साथ खड़े हैं। बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं, आप हमारे साथ बन रही है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम खुशबू यादव है और मैं बागेश्वर धाम से पिछले 1 सालों से जुड़ी हुई हूँ। और जैसा कि मेरे पास भी काफ़ी सारे डाउट्स थे, मैं गुरुओं पे बहुत कम विश्वास रखती थी, लेकिन बागेश्वर धाम ही मुझे एक ऐसी जगह लगा जहाँ पे मुझे लगा कि ये गुरु है और ये विश्वास करने के लायक हैं। जब उनके अंदर मैंने देखा, महसूस किया, मैं वहाँ गई और मैंने वो लोगों की श्रद्धा देखी, लोगों के अंदर शक्तियाँ देखा। धाम पे जाके मैंने देखा कि वहाँ पे लोगों की समस्याओं का निवारण हो रहा है। पहले गए थे आप? मैं तो अभी अभी कुछ दिन पहले ही गई थी। मैं 10 दिन पहले भी गई थी, उससे पहले भी मैं जाती रहती हूँ। जो बागेश्वर धाम जी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि वो अंधभक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, चमत्कार को बढ़ावा दे रहे हैं, आपको ऐसा लगता है या वाकई में वजह कुछ और उनको टारगेट करने की? देखिए, वजह तो कुछ और ही है। हिंदू धर्म की एकता को देख के लोग जल रहे हैं और लोग जिस प्रकार जल रहे हैं, मिर्ची लग रही है, उस हिसाब से क्रिश्चियन मशीनरियाँ, चादर फादर लोग एक हो गए हैं। आज से पहले तो इतने सारे धर्म गुरु थे, कोई किसी के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ। इतने सारे लोग चमत्कार कर रहे थे। आप देखोगे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बट उनके पीछे कोई नहीं पड़ा। इतने सारे मुद्दे हैं, नारी का मुद्दा है, ठीक है, इतने सारा फ्रॉड भ्रष्टाचार चल रहा है, उस मुद्दों को कोई नहीं उठा के सबको लग रहा है कि कहीं ये हर घर को राम से ना जोड़ दे। इस डर के वजह से वो लोग आज उनके पीछे पड़े हुए हैं। लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं। वो ये कह रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है, घर वापसी की जो मैंने शुरुआत की है, और जो लोग सनातन धर्म में आना चाहते हैं उनके लिए मैं जो लगातार जो है काम करता रहूँगा। और सनातन धर्म का झंडा जो है वो मैंने रायपुर में गाड़ दिया है और पूरे विश्व में जो है वो सनातन का डंका बजेगा। आप लोग ऐसा मानते हैं कि आप लोग उनका साथ हैं? देखिए, विश्व में तो सनातन धर्म का झंडा गड़ ही रहा है। आप इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लंदन में भी उन्हें बुलाया गया, लंदन में भी लोग आज उनके भक्त हैं, लंदन में भी बागेश्वर धाम है। उसके बाद रही बात, उन्होंने झंडा गाड़ा, वो तो वो झंडा गाड़ ही रहे हैं। जहाँ जाते हैं झंडा गाड़ के आते हैं। रायपुर तो सिर्फ एक छोटी सी जहाँ पे वो वहाँ पे गए, क्या कहते हैं, आदिवासियों के पास गए। वहाँ से जाने के बाद जो लोग भटके हुए थे उनको एक राह दिखाई, सनातन धर्म की ताकत दिखाई, ठीक है। जो छोटी छोटी दुकानें वहाँ पे चल रही थी उसको बंद किया। उसके बाद ना उनको हनुमान चालीसा का पाठ करने की शक्ति बताई कि हनुमान चालीसा पढ़ना कितना ज़रूरी है, रामचरितमानस कितना ज़रूरी है। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप बस भगवान की शरण में आ जाओ, आपको आपके सारे हल के निवारण वैसे ही हो जाएंगे। कई बार होता है लोग मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, उनको इधर उधर भागते हैं, लोग गलत सलत सिखाते हैं, लेकिन हमारा धर्म सिखाता है कि एक ईश्वर की शक्ति में आस्था और श्रद्धा होगी तो उसे कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग लगातार उनको टारगेट कर रहे थे कि वो कहा जा रहा है कि जिससे उन्होंने क्रिसमस वाले दिन सनातन धर्म में उनकी घर वापसी करवाई, उस दिन से वो टारगेट का लेवल और बढ़ गया। उनको लगा कि अब जो है कोई ऐसा आ गया है जो उनके सालों से चला रहे प्रोपेगेंडा को और उनके एजेंडा को जो है तोड़ देगा, इस वजह से टारगेट कर। देखिए, उनके पीछे जब से लोग पड़े हुए हैं, जब से उन्होंने आदिवासियों के स्टार्टिंग जो हुई है इसकी, जहाँ तक मुझे लगता है कि आदिवासियों के क्षेत्र में चले गए जहाँ आज तक कोई नहीं जा पाया है। एक सिंगल बंदा आज तक वहाँ तक नहीं पहुँचा। उन्होंने ना आज तक किसी से दक्षिणा मांगी, ना 1 रुपया मांगते हैं। लोग खुद आते हैं उनके पास। इनफैक्ट वो ये भी बोलते हैं कि मेरे पास मत आओ, बालाजी की शरण में जाओ, मैंने किसी को बुलाया नहीं है। लोग खुद आते हैं उनके पास।
लोग, ये 5 लाख की भीड़ ऐसे ही नहीं आ गई। वो कहते हैं मेरे पास मत आओ, बालाजी की शरण में जाओ। उसके बाद मिशनरियाँ क्या कहते हैं, आदिवासियों के जाने के बाद उनके बाद फिर क्रिश्चियन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन, 325 कोई छोटी वो नहीं होता, उन लोगों ने भी कुछ देखा है कि कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे। उनके बाद मिशनरियों को आग लगी कि अगर ये बंदा ऐसे ही, अगर हमारे गुरुजी ऐसे ही चमत्कार, ऐसे ही लोगों को अपने आस्था धर्म से जोड़ते रहे तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, हमारा धर्म खत्म हो जाएगा। तो जो लोग जब आपने कहा कि जिस तरीके से टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे, अब जो है उनके बीच में डर है। कल सुल्ताना बेगम ने भरे मन से जय श्री राम के नारे लगाए और कहा सनातन धर्म और हिंदू धर्म जो है सर्वश्रेष्ठ है और मैं इसमें आना चाहती हूँ। तो आपको लगता है कि एक बड़ा मैसेज पूरे देश में गया तमाम जो लोगों के लिए जो अत्याचार सह रहे थे, घर में थे लेकिन आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे? हाँ, ये उनको देखो, जिसने वेद पढ़ा है, पुराण पढ़ा है, जिसने हिंदू धर्म की ताकत को महसूस किया, उन्होंने भी एकदम से तो आई नहीं है वो। उन्होंने पहले देखा कि क्या चीज़ है, मूर्ति पूजा करके देखा, वृंदावन गई वो। वृंदावन जाने के बाद हमारे जो गुरुजी हैं उनका सत्संग सुना और उसके आने के बाद जब उन्होंने खुद महसूस किया कि हमारे धर्म में तो ना एक मंगलसूत्र का महत्व क्या होता है, एक सिंदूर का महत्व क्या होता है, एक शादी का महत्व क्या होता है, एक इज्जत क्या होती है एक नारी की। हमारा धर्म कभी किसी को गलत शिक्षा नहीं देता है, कभी आज तक पूरे हिंदू धर्म को पढ़ लो, हमेशा एक अच्छी शिक्षा देते हुए मिलेगा। तो उन्होंने जो मैसेज दिया है वो तो सच्चाई बताई है हिंदू धर्म की। आप लोग बागेश्वर धाम सरकार के लिए कोई मैसेज यहाँ से देना चाहेंगे? हम बागेश्वर धाम सरकार जी को यही मैसेज देना चाहेंगे कि मरते दम तक हम उनके साथ खड़े हैं, हम हिंदू धर्म के साथ खड़े हैं, हम बालाजी के भक्त हैं भी, हम बालाजी के भक्त हैं और रहेंगे जब तक हमारी जान है ना शरीर में, हम तब तक गुरुजी के साथ खड़े हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगिता बहल है। मेरी बहन है। योगिता जी बताइएगा कि आप भी बागेश्वर धाम के दरबार में कभी गए हैं पहले? हाँ, हम तो जाते ही हैं दरबार में, हम 1 साल से उनके साथ जुड़े हुए हैं। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ढोंग का, चमत्कार का, इस तरीके के जो आरोप लगा रहे हैं, वो लग रहा है कि किसी और वजह के साथ टारगेट कर रहे हैं या वाकई में जो है ये आपको लगता है कि ऐसा है? देखिए, उनको ना डर है इस बात का कि उनके जो जितने भी सारे पंथ के लोग हैं ना, वो कहीं सनातन धर्म ना अपना ले। बस वो अपने पंथ को बचाने, क्योंकि धर्म तो एक ही है, सिर्फ सनातन धर्म, बाकी तो सारे पंथ हैं। अब वो पंथ वाले ये सोच रहे हैं कि हमारे पंथ छोड़ के कहीं सनातन धर्म में ना चले जाएं। सब अपने धर्म को अपने पंथों को बचाने के लिए, सनातन धर्म में ना जाने के लिए वो डरे पड़े हैं, जिसकी वजह से वो हमारे गुरुजी के ऊपर ना वो आरोप लगाए जा रहे हैं। धाम सरकार ने कहा कि मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं जो लोग ऐसे टारगेट कर रहे हैं, मेरा ये सिर्फ एक ट्रेलर था, आगे फिल्म बाकी और मैं ऐसे ही जो काम करता रहूंगा। आप लोग उनका समर्थन करें? अरे वो गुरुजी बस एक ही बात बोलते हैं, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। वो उन्हीं का वो सही है, पर गुरुजी को क्या है, वो भटकना नहीं है अपने मार्ग से। वो चाहते हैं वो सेवा भाव में लगे रहे, वो सबकी सेवा करे, सबके लिए सब कुछ करे, पर लेकिन वो किसी के लिए गलत नहीं कहते। ना वो किसी से 1 पैसा रुपए लेते हैं, ना वो किसी से कुछ लेते हैं। पर लेकिन बाकी जब आप किसी और में चले जाओ, चादर फादर वाले में चले जाओ, वो लोग क्या कहते हैं, वो पहले पैसा ले करके, पैसा दे करके उनसे धर्म परिवर्तन करवाते हैं। फादर वाले क्या करवाते हैं, पैसा देते ही तो हैं। आपको वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम आप आइए यीशु की शरण में, आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे, कैंसर ठीक हो जाएगा। यीशु की धर्म में वो अगर वो चले जाते हैं ना, हम लोग यीशु के धर्म के लिए वो जो कह रहे हैं, वो लोग खाली धर्म के लिए ही नहीं कह रहे, वो ये कहते हैं हम आपको इस बात से पैसा भी देंगे, हम आपके ये रोग भी दूर करें, हम आपको परेशानी, हम आपको आर्थिक व्यवस्था भी देंगे, हम आप लालच देके उनको दे करके। हाँ जी, वो आपको लालच दे करके वो गरीब लोगों को उनके ऊपर क्या करते हैं, उनकी आर्थिक व्यवस्था देख लेते हैं कि उनको कितनी ज़रूरत है। वो ज़रूरतमंदों के ऊपर ना हावी होते हैं कि उनकी ज़रूरतें पूरी करवा देंगे, पर लेकिन उनकी करते कुछ नहीं है, क्योंकि उनके अगर उनमें शक्ति होती तो वो क्या पैसे दे करके थोड़ी अपना लेते। धर्म में जो पैदा हुआ है सनातन धर्म में, वो सबसे सर्वोपरि धर्म है हमारा, और कोई नहीं है। आपको भी लग रहा है लालच दे करके इन लोगों को जो है वो आकर्षित किया जाता है कि आप ईसाई धर्म अपना लो, आप मुस्लिम समाज में चले जाओ, इस तरीके का? ये चीज़ें तो देखिए ना, मैं आज तक क्रिश्चियन लोगों के पास गई हूँ, लेकिन ये चीज़ें मैंने देखी है, उन्होंने खुद ये चीज़ स्वीकार करी है। कथा पंडाल में व्यासपीठ के सामने स्वीकार करी है कि हमें पैसे दिए गए, हमें झांसा दिया गया, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं मिला हमें, हम भटक रहे थे। उसके बाद 325 जो लोग आए हैं, 325 लोग, उन्होंने ये बात अच्छे से क्लियर कर दी है। उसमें तो मुझे क्लियर करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप कथा का क्लिप देख सकते हो, दमों में आ रखे हैं वो, और उन्होंने स्वीकार किया है कि वो सिर्फ लालच देके हमें जोड़ रहे हैं, उनके पास कोई चमत्कार नहीं है, कोई शक्तियाँ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है मैम आपका? मैं शशि कपूर, उत्तम नगर, नई दिल्ली से। अच्छा, ये बताइएगा कि जो लोग बागेश्वर धाम सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि ये सिर्फ चमत्कार के नाम पर दिखावा करते हैं, अंधभक्ति को बढ़ावा देते हैं, आपको ऐसा कुछ लगता है? ऐसा कुछ नहीं है।
हमारे बाबा चमत्कार नहीं दिखाते हैं, वो सच्चाई दिखाते हैं। अगर ये सच्चाई जो हिंदू धर्म के जो खिलाफ हैं उनको सच्चाई दिखा रहे हैं। और ये जो चादर फादर हैं, ये जो इतने दिल्ली में कांड हो रहे हैं, अभी 31 दिसंबर को वो लड़की को गाड़ी के नीचे दे के मारा था, ये चादर फादर वहाँ कहाँ गायब थे? अब गुरुजी के पीछे लग गए, मतलब हिंदू धर्म के पीछे लग गए हैं। और ये श्रद्धा नाम की जो लड़की बॉम्बे से आई थी, दिल्ली में उसके 35 टुकड़े करे, जब ये चादर फादर कहाँ थे? और वो भी मोमडन लड़के ने उसके टुकड़े करे। तब जानबूझ के को लग रहा है टारगेट किया जा रहा है। हिंदू धर्म को टारगेट बनाया जाए, लेकिन हिंदू अब डरने वाले नहीं हैं। क्योंकि साथ खड़े हम बिल्कुल मरते दम तक हमारा एक एक खून का कतरा कतरा गुरुजी के साथ है, हिंदू धर्म के साथ है। मरते दम तक हम हिंदू धर्म के साथ हैं। और जो घर वापसी की उन्होंने शुरुआत की है, लोग घर वापसी कर रहे हैं। किसी को बुलाने नहीं गए गुरुजी, वो खुद आके धर्म कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं अपने। कोई किसी के पास नहीं जाता। लग रहा है कि उनको मुस्लिम धर्म से लोग क्यों आकर्षित हो रहे हैं, क्यों सनातन की तरफ? बल्कि क्रिश्चियन लोग उनको 12,000 रुपए पर मंथ दे के अपने धर्म में ला रहे हैं। गुरुजी 1 रुपया नहीं दे रहे, वो फिर भी हमारे हिंदू धर्म में आ रहे हैं। क्यों? तो सनातन की तरफ क्यों लोग आ रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? हमारा सनातन जिंदाबाद, सच है, सच रहेगा, सच के साथ जीते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा पूजा नाम है। पूजा जी बताइएगा कि क्यों आपको लग रहा है कि सुल्ताना बेगम और ऐसे तमाम लोग एक के बाद एक जुड़ते जा रहे हैं और बागेश्वर धाम की शरण में आकर के सनातन धर्म अपना रहे हैं? हमारे गुरुजी जो फैसला लिए, मुद्दा लिए, हम उनके साथ हैं, पूर्ण समर्थन है। और हम अपने गुरुजी के लिए मरने के लिए भी तैयार हैं। अगर मानव जी या वो दानव जी हो या मानव जी हो, अगर वो आने में उनको पैसे लग रहे हैं तो अगर वो बस इजाज़त दे, हम उनको वहाँ से जाके उठवा लाएंगे। हाँ, हम उनको वहाँ से जाके उठवा लाएंगे, बाकायदा स्वागत के साथ लाएंगे। वो हमारे गुरुजी का कोई स्वागत नहीं किए, लेकिन हम उनका स्वागत के साथ समर्थन करेंगे। क्योंकि आज मानव जी की वजह से हमारे गुरुजी इतने प्रचार में हो गए, जो 3 साल में उनका प्रचार नहीं हुआ, आज 3 दिन में उनका प्रचार हो गया। का जो दांव था वो उल्टा पड़ गया। उल्टा दाव पड़ गया। उन्हें लगा कि हिंदू सोया हुआ है, लेकिन हिंदू जाग चुका है, इसीलिए वो सनातन पे और हिंदुओं पे विरोध कर रहे हैं। लेकिन उनको कुछ नहीं, हमारे गुरुजी तो एकदम चैलेंज दे रहे हैं, उन्हें जो चाहिए सबूत वो दे रहे हैं। और गुरुजी से पहले उनके शिष्य तैयार है, वो जितना वो 30 लाख रुपए दे रहे हैं ना गुरुजी को, उनसे ज़्यादा हम उन्हें दोगुना खर्च करने के लिए तैयार है। वो आए तो सही, और अपने तरफ से जिस पार्टी को लाना चाहते हैं, या कांग्रेस या बीजेपी, जिस पार्टी को लाना चाहते हैं, जिस न्यूज रिपोर्टर को लाना चाहते हैं, वो ला सकते हैं। हमारे गुरुजी की तरफ से कुछ नहीं रहेगा। हम अपने गुरुजी की तरफ से खुद तैयार हैं, और हम अपने हमारे गुरुजी हिंदू जगाने हैं और हिंदू जगा के जाएंगे। और आने वाले इतिहास में हमारे गुरुजी का फर्स्ट पेज पे हमारे गुरुजी का ही नाम होगा। सरकार कह रहे हैं कि ये सिर्फ ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है और हमें झंडा गाड़ के जाएंगे। हमारे ये भी कह रहे हैं, देखता है दम कितना बाजुओं के कातिल में है। गुरुजी हमारे ये भी कह रहे हैं, सनातन का झंडा मैंने गाड़ दिया और पूरे विश्व में हमारे गुरुजी गाड़ चुके हैं झंडा, और अभी जहाँ बाकी है वहाँ झंडा गाड़ के आएंगे। और हम उनके शिष्य, हम उनके पागल, जो भी हमारे बागेश्वर धाम के पागल हैं, उनके साथ हैं। और हम पूर्ण समर्थन करते हैं, क्योंकि जो मानव जी हैं वो आए तो सामने, वो आए, सच क्या की दिक्कत जीत होगी। अगर वो नहीं, हाँ, सच की जीत होगी, हमेशा होगी। आप लोग उनके साथ खड़े। हम उनके साथ खड़े, हम उनके लिए मरने को तैयार हैं। और हम तो कह रहे हैं ना, वो बस कहते थे कि हम आने को तैयार है मानव जी, हम वहाँ से उनको उठवा के लाएंगे और बाकायदा लाएंगे। आपको लग रहा है मानव जो है उनके पीछे कुछ और लोग हैं जो उनको कंट्रोल कर? बिल्कुल साजिश तो हमारे गुरुजी ने छतारी में कह दिया था, हमारे प्रति साजिश चल रहा है। और हम उनके शिष्यों को भी पता था गुरुजी के प्रति साजिश। गुरुजी ने हमारे जो काम नहीं किया, चलिए ठीक है, अगर उन्हें पता था कि कथा से वो भाग क्या है, उन्हें लग रहा है, तो हमारे गुरुजी का तो कुछ भी ऐसा फ्रॉडगिरी नहीं है। लेकिन यूट्यूब पे और मीडिया पे क्यों दिखाया जा रहा है? सबसे बड़ी व्यक्ति तो मीडिया भी तो है, मीडिया भी तो टारगेट बना रही है। मानव जी को ज्ञान नहीं है, लेकिन मीडिया को भी तो नहीं है। मीडिया तो वहाँ दिखा रही है, सच को छुपा रही है, सच को तो तलाशना पड़ता है, झूठ तो कह रहे हैं कि मीडिया चैनल जो है वो पादरी के पास नहीं जाते, मौलवी के पास नहीं जाते, पर संत समाज को। अरे मौलवी के पास वो छुपा देते हैं, वहाँ से वीडियो कट कर दिया जाता है। हमारे हिंदू सनातनियों का क्यों वीडियो कट किया जाता है? हमारे हिंदू सनातनियों का वीडियो सब दिखाया जाए ना, जो हमारे को जो सच्चाई बोलते हैं, जो उनके पागल सच्चाई बोलते हैं, वो उन्हें नहीं दिखाया जा रहा है। तो मौलवी अगर वो झाड़ फूक या पानी फूक के कुछ भी दे रहा है तो वो दिखाया जा रहा है, क्यों दिखाया जा रहा है भाई? और अभी कल रायपुर दरबार में एक मुस्लिम महिला और क्रिश्चियन महिला ने वहाँ पे नामकरण हुआ है, और उसने गुरुजी को राखी बांधने के लिए भी बोल दिया। तो क्यों बोला? आखिर उसे दिखा हिंदू धर्म में जो सच्चाई है, और हिंदू जाग चुके, हिंदू पीछे नहीं हटेंगे। और अभी तो 125 करोड़ देशवासी गुरुजी के साथ होंगे। और जितना मुस्लिम है, हम 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 50% मुस्लिम धर्म वाले हिंदू धर्म अपनाएंगे आने वाले समय में। 50% मुसलमान हिंदू बना देंगे। बिल्कुल 50% गुरुजी हमारे मुसलमानों को घर उसी हिंदू धर्म में बदल के दिखाएंगे। और आने वाले समय में हमारे गुरुजी का इतिहास में फर्स्ट पेज पे नाम होगा। और बच्चे ना द ग्रेट अकबर नहीं पढ़े
पढ़ेंगे, द ग्रेट बागेश्वर धाम गुरु जी पढ़ेंगे। हमारे गुरु जी सनातनी हैं, हमारे गुरु जी कोई बाबा नहीं है। कुछ लोग बाबा पे चैलेंज दे रहे, बाबा राम रहीम, बाबा असर, तो उनको तो इतने टारगेट बनाया ही नहीं, उनसे क्यों नहीं प्रमाण मांगा? उन्हें जेल में भी रखा गया तो उन्हें सुविधाएं मिल रही है, क्यों मिल रही हैं? उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए ना अगर वो गलत हैं तो, लेकिन उन्हें बस कोई भी हो, चाहे वो मुस्लिम। पहले भी बाबाओं को टारगेट किया जाता था, पर इस पर लोग आगे इतना नहीं आते थे, पर आज जो सनातन धर्म के सब लोग आए हैं, कैसे गलत न्यूज दिखा रही है ना, मीडिया रिपोर्टर भी गलत न्यूज दिखा रही है। जितने बाबा जेल में हैं उन्हें उन्हें तो आराम की मिल रही है ना, उन्हें तो बस एक नाम है कि वो जेल में है, लेकिन जो गलत कर रहा है उसे कोई सजा ही नहीं मिल रही है। हमारे बारे हिंदू आज कैसे एकजुट हो गया और आज एक बागेश्वर धाम के समर्थन में? जो लाइव देखेगा ना, कहते हैं ना कि जो सुबह जगेगा वही कुछ पाएगा। अगर आप 10 बजे सो के जगोगे तो कैसे पता सूर्योदय कितने बजे होता है? आपको तो पता ही नहीं है ना। जब आप किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं लिए हैं तो आपको क्या पता ये चीज़ कैसे लगती है। जब एक बार उस स्वाद को आप चख के देखेंगे तो उसको बार बार, यही हमारे बागेश्वर धाम में खासियत है। जो बागेश्वर धाम के प्रति एक बार चला गया ना, लाइव देख लिया, फिर वो उनके खिलाफ नहीं बोल सकता। अगर जो उनके खिलाफ जाने के बोलता है तो हिंदू नहीं है, उसका ब्लड DNA टेस्ट होना चाहिए, वो हिंदू धर्म का नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उन्होंने तो साफ शब्दों में कहा कि अब जो शुरुआत बाबा जी के दरबार से हो गई है वो आगे जारी रहेगी और एक एक करके तमाम मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो घर वापसी करेंगे। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।